हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय का बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र जो है अधिगम का आकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आकलन, मापन और मूल्यांकन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, मापन का अर्थ से आप क्या समझते हैं। देखिए, मापन का मतलब है किसी चीज़ के गुण या विशेषता को मापना, उसे संख्या में बताना। यानी किसी भी चीज़ के गुण या विशेषता को मापकर उसे संख्या में बताना मापन कहलाता है। जैसे अगर मैं अपना हाइट मापता हूँ तो उसे सेंटीमीटर में बताऊँगा। अगर मैं अपने कक्षा में अपना रिजल्ट देखता हूँ तो वो भी एक प्रकार का मापन है, क्योंकि रिजल्ट जो रहता है वो अंकों में रहता है। यह हमें चीज़ों को समझने और उनके बीच तुलना करने में मदद करता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था मापन के अर्थ से आप क्या समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे मापन की क्या विशेषता है। एक अच्छे मापन की 4 मुख्य बातें होनी चाहिए। पहला, वस्तुनिष्ठता, यानी मापने का तरीका ऐसा हो कि हर कोई एक जैसा ही नापे। दूसरा, वैधता, मतलब आप जो भी नापना चाहते हैं माप भी वही रहा हो। तीसरा, विश्वसनीयता, यानी बार बार मापने पर भी नतीजा लगभग एक जैसा है। और चौथा है व्यावहारिकता, मतलब मापने का तरीका आसान और उपयोगी हो। तो ये अच्छे मापन की विशेषताएं होती है। अगला क्वेश्चन है, मापन के महत्व के बारे में समझाइए। मापन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें चीज़ों को समझने और उनकी तुलना करने में मदद करता है। वैज्ञानिक प्रगति में भी मापन का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा और मनोविज्ञान में मापन हमें छात्रों की क्षमता और उसके विकास को समझने में मदद करता है। यह हमें यह भी जानने में मदद करता है कि उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया लघु तरीके का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मापन की 4 मापनी कौन कौन सी है, या स्टीवेंस के अनुसार मापन के स्तरों का वर्णन कीजिए। स्टीवेंस के अनुसार मापन के 4 मुख्य स्तर हैं, नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। नामित मापनी में क्या होता है, वस्तुओं को सिर्फ नाम या श्रेणी दिया जाता है। क्रमिक मापनी में वस्तुओं को क्रम में रखा जाता है। ठीक है। अंतराल मापनी में वस्तुओं के बीच की दूरी को मापा जाता है, लेकिन इसमें शून्य बिंदु नहीं होता। अनुपात मापनी में वस्तुओं के बीच की दूरी को मापा जाता है और उसमें एक वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। तो ये 4 पॉइंट हैं। किसी भी मापन के 4 स्तर स्टीवेंस के अनुसार नामित मापनी होता है, क्रमिक मापनी होता है, अंतराल मापनी होता है और अनुपात मापनी होता है। नामित मापनी में वस्तुओं को सिर्फ नाम या श्रेणी में दिया जाता है। क्रमिक मापनी में वस्तुओं को क्रम में रखा जाता है। अंतराल मापनी में वस्तुओं के बीच की दूरी मापा जाता है, लेकिन इसमें शून्य बिंदु नहीं होता। अनुपात में वस्तुओं के बीच की दूरी मापा जाता है, लेकिन इसमें एक शून्य बिंदु भी होता है। तो ये 4 स्तर हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मापन के अनुपात एवं अंतराल स्तर में अंतर कीजिए। मापन के अनुपात और अंतराल स्तर में मुख्य अंतर यह है कि अनुपात स्तर में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है, जबकि अंतराल स्तर में नहीं होता है। इसका मतलब है कि अनुपात स्तर में शून्य का मतलब है कि उस विशेषता की कोई मात्रा नहीं है। उदाहरण के लिए लंबाई का मापन अनुपात स्तर पर होता है। छठा क्वेश्चन देखिए, मापन के नामित एवं क्रमिक स्तर में अंतर कीजिए। नामित स्तर में हम चीज़ों को सिर्फ नाम या श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे कि रंगों का नाम, जबकि क्रमिक स्तर में चीज़ों को एक क्रम में रखते हैं, जैसे कि सबसे छोटे से सबसे बड़े तक। मापन के 4 स्तर के दूसरे नंबर क्रमिक मापनी या कोटि सूचक मापनी के बारे में बताइए। क्रमिक मापनी में चीज़ों को एक क्रम में रखा जाता है, लेकिन उनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती। जैसे मैं छात्रों को उनके लंबाई के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में रख सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्रमिक मापनी के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती है। क्रमिक मापनी में 2 मुख्य विधियाँ हैं। पहला, युग्मित तुलना विधि। इसमें 2 चीज़ों की तुलना करके यह बताना होता है कि कौन सी चीज़ बेहतर है। उदाहरण के लिए, अगर मैं 2 छात्रों की तुलना करके बता दूं कि कौन सा छात्र गणित में अधिक होशियार है, तो यह युग्मित तुलना विधि में आएगा। दूसरा है अनुपस्थिति क्रम विधि। इसमें चीज़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर क्रम में रखना होता है। उदाहरण के लिए, मैं छात्रों को उनकी लंबाई के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में
रख सकता हूँ। तो ये जो है अनुपस्थिति क्रम विधि में आता है। अगला क्वेश्चन है उद्दीपक मूल्यांकन विधि और क्रमिक वर्गों की विधि को उदाहरण के सहित समझाइए। उद्दीपक मूल्यांकन विधि में मैं किसी चीज़ को देखकर उसकी विशेषताओं का मूल्यांकन कर सकता हूँ। जैसे मैं एक पेंटिंग देखकर बता सकता हूँ कि वह कितना सुंदर है। क्रमिक वर्गों की विधि में मैं चीज़ों को उनके गुणों के आधार पर वर्गों में बांट सकता हूँ। जैसे मैं छात्रों को उनके लंबाई के अनुसार मध्यम और बड़े वर्गों में बांट सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है अंतराल मापनी के बारे में बताइए। अंतराल मापनी में मैं चीज़ों को एक क्रम में रखता हूँ और उनके बीच की दूरी भी बराबर होती है, लेकिन इसमें शून्य बिंदु नहीं होता है। जैसे मैं तापमान को सेल्सियस में माप सकता हूँ। 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच का अंतर उतना ही है जितना 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच का, लेकिन 0 डिग्री का मतलब यह है कि तापमान बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रभाजन विधि के बारे में बताइए। प्रभाजन विधि में मैं चीज़ों को बराबर भागों में बांट सकता हूँ। जैसे मैं एक केक को 4 बराबर भाग में बांटूंगा। इस विधि में मैं चीज़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर समूहों में रखता हूँ। यानी प्रभाजन विधि में हम किसी चीज़ को बराबर भागों में बांट सकते हैं और उसको उनकी विशेषताओं के आधार पर समूह में रख सकते हैं। तो यह प्रभाजन विधि कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है समान संवेदातर विधि के बारे में बताइए। समान संवेदातर विधि में चीज़ों को उनके गुणों के आधार पर बराबर भागों में बांटना होता है। जैसे मैं छात्रों को उनके लंबाई के अनुसार छोटे, मध्यम और बड़े वर्गों में बांट सकता हूँ, जहाँ हर वर्ग में छात्रों की लंबाई का अंतर बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है समभाषी अंतराल की विधि के बारे में बताइए। समभाषी अंतराल की विधि में चीज़ों को उनके गुणों के आधार पर बराबर भागों में बांटना होता है। जैसे मैं छात्रों को उनके लंबाई के अनुसार छोटे, मध्यम और बड़े वर्गों में बांट सकता हूँ, जहाँ हर वर्ग में लंबाई का अंतर बराबर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है मापन के स्तरों की प्रकृति, मापों का तुलनात्मक विवरण को लिखें। मापन के 4 स्तर होते हैं, नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपात। क्या बोले? नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपात। नामित में क्या होता है? चीज़ों को सिर्फ नाम या श्रेणियों में बांटना होता है, जैसे रंगों का नाम लिखना। क्रमिक स्तर में चीज़ों को एक क्रम में रखना होता है, जैसे कि सबसे छोटा से सबसे बड़ा तक। अंतराल स्तर में क्या होता है? चीज़ों के बीच की दूरी मापी जाती है, लेकिन इसमें शून्य बिंदु नहीं होता। वही अनुपात स्तर में चीज़ों के बीच की दूरी मापी जाती है, लेकिन इसमें एक वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। प्रत्येक स्तर की अपनी विशेषताएं और उपयोगिता होती है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकन का मतलब है किसी चीज़ की गुणवत्ता, मूल्य या महत्व का पता लगाना। जैसे मैं किसी छात्र के काम का मूल्यांकन करके बता सकता हूँ कि उसने कितना सीखा है और उसे किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। यह मुझे यह समझने में मदद करता है कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है या कितनी उपयोगी है या उसमें कितनी सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी को मूल्यांकन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मापन और मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्यों को लिखिए। देखिए, मापन को हम मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मापन और मूल्यांकन दोनों ही शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मापन का मुख्य उद्देश्य किसी चीज़ की मात्रा या सीमा को जानना है, जैसे किसी परीक्षा में अंक प्राप्त करना, जबकि मूल्यांकन का उद्देश्य उस मापन के आधार पर निर्णय लेना है, जैसा कि छात्र का प्रदर्शन कैसा रहा, उसे सुधार के लिए क्या करना चाहिए। मापन से हमें यह पता चलता है कि किसी छात्र ने कितना सीखा है, जबकि मूल्यांकन से हमें यह पता चलता है कि उसे सीखने का मूल्य क्या है और उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सपोज कीजिए किसी बच्चे को एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 60 नंबर मिला है। इसका मतलब वो पढ़ने में एवरेज बच्चा है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पे 60 नंबर क्या है? उसके IQ का मात्रा होगा। IQ को मापन का मात्रा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मूल्यांकन हम लोग यह कर सकते हैं कि जब उसे 100 में 60 आया है तो उसमें वो एक एवरेज बच्चा है और उसे सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हम लोग मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य थे। अगला है मापन और मूल्यांकन में अंतर बताइए। मापन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर यह है कि मापन हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है और कितनी मात्रा में है, जबकि मूल्यांकन हमें बताता है वह चीज़ कितनी अच्छी है और कितनी उपयोगी है। मापन हमें संख्याएं देता है कि किसी परीक्षा में अंक, जबकि मूल्यांकन हमें यह समझने में मदद करता है कि उन अंकों का क्या मतलब है और छात्र ने कितना सीखा है, क्या और उसे कितनी जानकारी चाहिए या उसमें कितनी सुधार की आवश्यकता है। मापन और मूल्यांकन में 10 अंतर बताइए।
मापन और मूल्यांकन में 10 अंतर इस प्रकार है। पहला, मापन मात्रात्मक होता है जबकि मूल्यांकन गुणात्मक होता है। दूसरा, मापन केवल आंकड़ा देता है जबकि मूल्यांकन उन आंकड़ों का विश्लेषण करता है। तीसरा, मापन एक निश्चित समय पर किया जाता है जबकि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। चौथा, मापन में व्यक्तिनिष्ठता की संभावना कम होती है जबकि मूल्यांकन में अधिक होती है। यानी हम किसी खास व्यक्ति को मतलब किसी खास व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं या किसी खास छात्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। पांचवा, मापन का क्षेत्र सीमित होता है जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। छठा, मापन में उपकरणों का प्रयोग होता है जबकि मूल्यांकन में विभिन्न तकनीकों का। सातवां, मापन का उद्देश्य किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषताओं का पता लगाना है जबकि मूल्यांकन का उद्देश्य उन विशेषताओं का मूल्य निर्धारित करना है। आठवां, मापन में परिणामों को अंकों में व्यक्त किया जाता है जबकि मूल्यांकन में परिणामों को विवरण या ग्रेड में व्यक्त किया जाता है। यानी जब मापन में परिणाम जो भी आएगा उसको अंक में हम लिखते हैं और मूल्यांकन में परिणामों को विवरण या ग्रेड में रखते हैं। नौवां, मापन में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति का पता चलता है जबकि मूल्यांकन में उसकी प्रगति या विकास का। 10वां, मापन में तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है जबकि मूल्यांकन में संभव है। 18वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन क्या है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी चीज़ की गुणवत्ता, मूल्य या महत्व का पता लगाते हैं। यह सिर्फ अंकों से कहीं ज़्यादा है। इसमें हम यह देखते हैं कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है, कितनी उपयोगी है और उसमें कितनी सुधार की आवश्यकता है। मूल्यांकन की कुछ खास बातें हैं जैसे कि यह वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए। मूल्यांकन हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई चीज़ अपने उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह से पूरा कर रहा है या हमें बेहतर करने के लिए निर्णय लेने में भी मदद करता है। 19वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन का क्या महत्व है। मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमें समझने में मदद करता है कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है या कितनी उपयोगी है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए शिक्षा में मूल्यांकन हमें यह समझने में मदद करता है कि छात्र ने कितना सीखा है और उन्हें किन क्षेत्रों में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आकलन से आप क्या समझते हैं। आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति या चीज़ कैसा है। इसमें जानकारी इकट्ठा करना होता है, उसका विश्लेषण करना होता है, फिर यह बताना होता है कि वह चीज़ कितनी अच्छी है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है और यह जो है समझने में भी मदद करता है कि कोई व्यक्ति या चीज़ अपने लक्ष्यों को कितनी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकता है। मतलब ये एक तरह से आकलन हो गया। ठीक है, आकलन में हम समझिए कि ये लगाते हैं हम, क्या बोल सकते हैं उसको, इसमें हम एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि इसके परफॉर्मेंस के आधार पे ये आगे चल के क्या करेगा। ठीक है, इसी को आकलन बोलते हैं। आकलन, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। आकलन, मापन और मूल्यांकन में निम्नलिखित अंतर है। मापन में हम सिर्फ यह देखते हैं कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है या कितनी मात्रा में है, जैसे कि परीक्षा में अंक। वही आकलन में हम यह देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया कैसी चल रही है और छात्र को क्या मदद चाहिए। मूल्यांकन में हमें यह पता चलता है कि छात्र ने कितना सीखा है और उसे आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मापन, आकलन और मूल्यांकन में 10 अंतर लिखें। देखिए मापन, आकलन और मूल्यांकन में 10 अंतर इस प्रकार है। पहला, मापन केवल मात्रात्मक होता है जबकि आकलन और मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो सकता है। यानी मापन जो होता है वो मात्रात्मक होता है और आकलन और मूल्यांकन दोनों गुणात्मक होता है, यानी दोनों हो सकता है। ठीक है, गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है। दूसरा, मापन में यह हम देख सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है, जबकि आकलन और मूल्यांकन में हम यह भी देखते हैं कि वह चीज़ कितनी अच्छी है। तीसरा, मापन एक निश्चित समय पर किया जाता है जबकि आकलन और मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। चौथा, मापन में व्यक्ति निष्ठा की संभावना कम होती है जबकि आकलन और मूल्यांकन में अधिक होती है। पांचवा, मापन का क्षेत्र सीमित होता है
जबकि आकलन और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। छठा, मापन में उपकरणों का प्रयोग होता है, जबकि आकलन और मूल्यांकन में विभिन्न तकनीकों का। सातवां, मापन का उद्देश्य किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं का पता लगाना है, जबकि आकलन और मूल्यांकन का उद्देश्य उन विशेषताओं का मूल्य निर्धारित करना है। आठवां, मापन में परिणामों को अंकों में व्यक्त किया जाता है, जबकि आकलन और मूल्यांकन में परिणामों को विवरण या ग्रेड में व्यक्त किया जाता है। नौवां, मापन में किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का पता चलता है, जबकि आकलन और मूल्यांकन में उसकी प्रगति या विकास का। 10वां, मापन में तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, जबकि आकलन और मूल्यांकन में संभव है। ठीक है, अब देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग मापन, आकलन और मूल्यांकन, ये तीनों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।